प्रकाश प्रकाश मतलब लाइट के बारे में समझेंगे कि लाइट क्या होती है। ये जो दुनिया संसार ये जो हमको दिख रहा है ये किसकी सहायता से दिख रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से हमको सब क्लियर दिखता है। आप अंधेरे कमरे में जाते हैं और वहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं होती है तो वहाँ पर कोई चीज़ आप देख नहीं पाते हैं, चाहे आप अपनी आंखें खुली रखें, चाहे कुछ भी कर लें, थोड़ी सी खोलें या पूरी ओपन कर लें आँख, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं दिखती है। इसकी वजह क्या है, ये क्या है क्या? इसलिए आज हम पढ़ेंगे प्रकाश कुछ तो ज़रूर है जिसकी सहायता से हमको वस्तुओं को देखने में आसानी होती है, वस्तुएं हम देख सकते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। आज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे प्रकाश, और भी क्लास टेंथ की फिजिक्स है और बिल्कुल बेसिक हम बात करेंगे आज। ये क्लास टेंथ का पहला चैप्टर है, फिजिक्स है टेंथ की, और ये बेसिक लेक्चर रहेगा हमारा, बिल्कुल बेसिक लेक्चर रहेगा। हम प्रकाश को समझेंगे कि प्रकाश एक्चुअल में होता क्या है। इसको कोई एनर्जी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो हम समझेंगे कि सच में क्या एनर्जी प्रकाश है या नहीं है। आप अपने आप से इसको डिफाइन करेंगे, अपने आप अपने मन से इसको डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में एनर्जी है या नहीं है। दुनिया संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं जो प्रकाश की सहायता से हम देख सकते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हमको क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, किसी अंधेरे कमरे में सारी लाइट को ऑफ करें और उस कमरे के अंदर जाएं और कोई एक छोटी सी चीज़ ढूंढने की कोशिश करें, आपको नहीं मिलेगी। आप किसी न किसी हेल्प की सहायता से, यानी कि प्रकाश की हेल्प से उस वस्तु को आप ढूंढ सकेंगे, उसको पा सकेंगे। तो आज हम समझेंगे कि प्रकाश होता क्या है, यह रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्शन क्या है। क्लास टेंथ का पहला चैप्टर है प्रकाश, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्ट, यानी कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, ठीक है। परावर्तन और अपवर्तन हम समझेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देखते हैं, चैप्टर का नाम डालते हैं LIG लाइट, और रिफ्लेक्शन, और फिर उसके बाद में रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लास टेंथ बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, इसमें हम कोई डेप्थ तक नहीं जानकारी लेंगे, ना तो हम प्रकाश को सिर्फ प्रकाश को समझेंगे कि प्रकाश क्या है, और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे जिस प्रकार से, उस प्रकार से हम टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो हमारे साथ में जुड़े रहें। हम पढ़ रहे हैं परावर्तन तथा अपवर्तन। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं परावर्तन तथा अपवर्तन। ये हमारा चैप्टर है, और प्रकाश यानी कि लाइट को बोलते हैं हम प्रकाश बोलते हैं। आज का चैप्टर हमारा ये रहेगा प्रकाश, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके बारे में जानेंगे, अपवर्तन एंड परावर्तन के बारे में, किस प्रकार से अपवर्तन होता है और किस प्रकार से परावर्तन होता है। यानी कि लाइट आएगी, लाइट चली जाएगी, लाइट आएगी, लाइट चली जाएगी। तो ये क्या है, किस प्रकार से किसी वस्तु पे आप टॉर्च से, या आपके घर में टॉर्च होगी, टॉर्च से किसी वस्तु पे फोकस डालते हो और उस वस्तु से जो आपकी टॉर्च की रेज हैं वो निकल करके कहाँ जाती हैं और क्या हमको संकेत देना चाहती हैं, हम उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश की हेडिंग डाल लेते हैं, प्रकाश माना लाइट। लाइट को हम देखेंगे कि लाइट होती क्या है। लाइट एक एनर्जी है। क्या है? लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है? एनर्जी है। हमको इस लाइट के माध्यम से किसी भी बॉडी को देखने में आसानी होती है। प्रकाश क्या है? किसी भी बॉडी को देखने के लिए। बॉडी का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु या कोई ऐसा सामान जो आप छुपा के रखे हैं और उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो आप टॉर्च की या लाइट की सहायता से उसको ढूंढ सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं बॉडीज़। बॉडी को देखने में हेल्प करती है या सहायता करती है, ठीक है। दूसरी बात, अंधेरे प्रकाश यानी कि अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को ढूंढने में प्रकाश की सहायता पड़ती है। किसी कमरे में, या माना नाइट के टाइम में, रात के समय में कोई वस्तु अगर गुम हो जाती है तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। प्रकाश के माध्यम से हम उसको ढूंढ पाते हैं, और हमारे पास आंखें तो होती हैं लेकिन हम उनसे ढूंढ नहीं पाते हैं।
दिन के उजाले में ये भी क्या है, एक प्रकाश है। पूरी दुनिया में प्रकाश फैला हुआ है, आपको हर चीज़ एक्चुअल में दिखाई देती है। आंखें सभी के पास हैं, लेकिन प्रकाश के बगैर आप देख नहीं सकते हो। आँख से भी नहीं देख सकते, अगर आँख नहीं है तो नहीं देख सकते हो। अगर आँख है तो प्रकाश होना चाहिए, तभी आप कोई चीज़ देख पाओगे। मैं दिन की नहीं, रात की बात कर रहा हूँ, जब अंधेरा होता है। लाइट को देखा नहीं जा सकता है, क्या है, लाइट को देखा नहीं जा सकता है। लाइट को देखा नहीं जा सकता है, इसको क्या किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। महसूस किया जा सकता है, किया जा सकता है। आप देख ही रहे होंगे, आप अगर दिन में वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रकाश को देखें और उसको क्या आप देख सकते हैं कि कहाँ पे प्रकाश है, नहीं देख सकते हैं। रात के समय में भी क्या होता है, प्रकाश को नहीं देखा जा सकता, उसकी रेज देखी जा सकती हैं, किस प्रकार से इसकी रेज आ रही हैं, लेकिन प्रकाश को एक्चुअल में नहीं देखा जा सकता है। अब हम कहने का मतलब हमारा क्या है, प्रकाश वह चीज़ है जिसको हम आंखों से अपनी देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। हवा को देख नहीं सकते, आप हवा को महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार से दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो उसी में से एक प्रकाश है जो हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ इसको क्या किया जा सकता है, महसूस किया जाता है। अब हम समझेंगे कि बॉडीज़ किस प्रकार की होती हैं, यानी कि जो वस्तुएं हैं ये कितने प्रकार की पाई जाती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने आप से प्रकाश देती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने आप से प्रकाश नहीं देती, यानी कि स्वयं प्रकाश ना देती हों और जो किसी पे निर्भर हों। वो कौन सी वस्तुएं हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें इस टॉपिक का, और फिर उसके बाद में हम तुरंत आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम हेडिंग डाल लेते हैं, टाइप ऑफ बॉडीज। टाइप ऑफ बॉडीज के बारे में नोट बनाते हुए चलेंगे, कोई संतुष्ट नहीं रहेगा। सुनते रहेंगे हमारी बात ध्यान से और जुड़े रहेंगे। आप पढ़ेंगे तो आपकी शादी जल्दी होगी, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो शादी इतनी जल्दी नहीं होने वाली है। बिल्कुल ध्यान दें हमारी बात पे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ बॉडीज की। टाइप ऑफ बॉडीज, टाइप ऑफ बॉडीज दो प्रकार की होती हैं, फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर। इस तरह से इनको हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होती है ल्यूमिनस बॉडीज, और एक होती है नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। आदीप्त यानी कि दीप्त वस्तुएं, आदीप्त वस्तुएं, इनको हम बोलेंगे आदीप्त वस्तुएं, और इनको बोलेंगे हम दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं, ये दीप्त वस्तुएं हैं, ये क्या हैं, आदीप्त वस्तुएं हैं। दीप्त वस्तुएं उनको बोलते हैं जो अपने आप से प्रकाश को दे दें। दीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो अपने आप से प्रकाश दे दें, और आदीप्त वस्तुएं वो होती हैं कि वो उस प्रकाश पे निर्भर रहें, किसी दूसरे प्रकाश पे अपने आप से ना चमक सके। वो क्या होती है, देखिए एग्जाम्पल में हम लिखते हैं यहाँ पर, इसमें लिखेंगे सन, जो अपने आप से चमकता है, आप देख सकते हैं वो। दूसरी बात हम बात करते हैं बल्ब, बात करते हैं कैंडल, ये सब क्या होती है, ये अपने आप से चमकती हैं, ठीक है। और हम नॉन ल्यूमिनस में बात करते हैं आदीप्त वस्तुओं में। इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें होती है चेयर, जैसे चेयर हो जाए, या मून। मून क्या है, अपने आप से नहीं चमकता है। और हम बात करते हैं टेबल की, टेबल ETC, यानी इस प्रकार से जो होती हैं वस्तुएं वो क्या करती हैं, वो अपने आप से प्रकाश नहीं देती हैं, दूसरे पर निर्भर रहती हैं। और ये जो वस्तुएं होती हैं ये अपने आप से प्रकाश को देती हैं या प्रकाश को जो है निकालती हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप से चमकती है, ठीक है। तो आपके सामने लिखा हुआ है टाइप ऑफ बॉडीज दो प्रकार की होती है, एक ल्यूमिनस बॉडीज, एक नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। और ये एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, इसमें सन लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, मेज, टेबल, मून, चेयर। इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लास 4 की बात है, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्लास 10th में एंटर कर चुके हैं और आपके लिए अब पढ़ना पड़ेगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है। रेज आती है, रेज जाती है, किस प्रकार से, कहाँ पर गिरेगी, कहाँ से रिटर्न होगी, तो बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हम चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान दें, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर ले। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। स्क्रीनशॉट ले लें, 1 2 3। हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज मतलब गुण। लाइट के भी कोई गुण होंगे, हर इंसान के अपने अपने गुण होते हैं, हर वस्तु के अपने अपने गुण होते हैं, हर वो चीज़ दुनिया में जो पाई जाती है उसके अपने अपने गुण होते हैं। तो लाइट का गुण क्यों नहीं होगा भाई,
लाइट का भी गुण होना जरूरी है, तो हम पढ़ेंगे लाइट के गुणों के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट 1 नंबर पे, लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती है। लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती है। आपने देखा होगा कहीं आपके पास नदी, तालाब, झील या कुछ भी ऐसा हो, उसमें छोटा सा कंकड़ उठा के डाल दी, कंकड़ जैसे ही उसमें फेंकेंगे तो उसमें से क्या होंगी, वेव उत्पन्न होंगी। क्या उत्पन्न होंगी, वेव उत्पन्न होंगी। और वो किस प्रकार से चलेंगी, कुछ इस प्रकार से लहराती हुई चलेंगी। आप जब तक उसके रिवर यानी कि बैंक तक नहीं पहुंच जाएंगी, बैंक यानी मतलब किनारे तक नहीं पहुंच जाएंगी, तब तक वो क्या होंगी, वो लहर मूव करती हुई आगे बढ़ती चली जाएंगी। हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, वेव्स के रूप में ही आवाज़ निकलती है। अगर करंट यानी कि वायर के अंदर करंट जाता है तो किस प्रकार से जाता है, ये जो करंट आप देख रहे हैं ये वेव्स के रूप में चलता है। दुनिया की हर वो चीज़, वेव्स, तरंगे अलग अलग प्रकार से होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वेव्स, ज़्यादा हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि वेव्स क्या होती है। प्रकाश भी क्या होता है, वेव के रूप में ही चलता है। कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स के रूप में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स के रूप में चलता है। दूसरी बात, ये स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी या ऐसा बोलते हैं सरल रेखा में चलता है। ठीक है, थर्ड नंबर की बात करते हैं, वो वाली रेखा नहीं समझ लेना, रेखा मतलब लाइन में चलता है। सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम में, सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम में परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम में क्या हो जाता है, इसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं तुरंत, जस्ट अभी। एक बार फिर से देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। लाइट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलती है, और दूसरी बात सरल रेखा में चलती है। थर्ड बात क्या होता है, लिक्विड और जो सॉलिड मीडियम होते हैं उनमें क्या होता है, ये परावर्तित हो जाती है। तो 3 इसके प्रॉपर्टीज हमने देखी। फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती है। सेकंड नंबर हमारा क्या है, सरल रेखा में चलती है। और थर्ड नंबर हमारा क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है या परावर्तन इनका हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। फिर बात करेंगे हम रे ऑफ लाइट के बारे में। रे किस प्रकार की होती है, रे का मतलब क्या होता है, रेज, रेज के बारे में बात करते हैं। रे ऑफ लाइट, हेडिंग डाल ले, रे ऑफ लाइट। रे का मतलब किरण और लाइट का मतलब प्रकाश। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, किसी समूह में एक बिंदु से, थोड़ी हिंदी हम पढ़ेंगे, किसी समूह में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक समूह से, किसी समूह से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या होता है, प्रकाश जाता है, उसे लाइट ऑफ रे कहते हैं, उसे लाइट ऑफ रे कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे माना किसी माध्यम में या किसी वस्तु को ले लेते हैं, एक रास्ते से यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब प्रकाश जाता है, उसके बीच के जो उस प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश रे कहते हैं, या प्रकाश जो है लाइट कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आप समझ रहे हैं। फिर इसके बाद में
एक ही दिशा में जाने वाला प्रकाश, एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणें, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश के क्या होता है, एक ही दिशा में जो है एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं, पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज या बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। हमारी बात ध्यान से सुनिए। किसी समूह में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने की लाइट को क्या कहते हैं हम, यानी जाने के जो है प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। और दूसरी बात देखें, एक ही दिशा में प्रकाश अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश के पुंज कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट के नाम से हम जानते हैं। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से तो ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले सकते हैं, यह डेफिनेशन लिखी हुई है। अब हम समझेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पुंज जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। इनको हम समझेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। 1 2 3। एक होता है कन्वर्जेंट, दूसरा डाइवर्जेंट और तीसरा होता है पैरेलल। ठीक है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं 1 नंबर पे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, और तीसरा पैरेलल। पैरेलल होता है। ठीक है, पैरेलल, एक कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं अभिसारी, इसको बोलते हैं अपसारी, और इसको बोलते हैं समांतर। ठीक है, 3 नाम से जानते हैं इसको हम। एक होता है अपसारी, एक होता है अपसारी और दूसरा होता है समांतर। तीनों नाम से समझते हैं कि क्या होता है, किस प्रकार के पुंज होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कन्वर्जेंट में एक ही जगह से लाइट, मतलब जो है किसी जगह पे लाइट डाली जाए और सारी जाकर के किरणें किसी एक ही जगह पे गिर जाए। माना ये लाइट है, ये किरणें हैं 1 2 3 4 और ये किरणें आकर के एक ही जगह पे ऐसे हैं इस प्रकार से, और एक ही जगह पर जाकर के ये सारी लाइटें ऐसे गिर जाएं तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं। डाइवर्जेंट, एक ही जगह से यानी कि बहुत अलग अलग से आ रही हैं और वो आकर के लाइट, ये किरणें हैं 4 किरणें मान लेते हैं, ये चारों किरणें आकर के यहाँ पर गिर जाएं तो उसको क्या बोलते हैं, ये कोई जो है अपसारी किरणें हैं या अपसारी पुंज है। देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं तो समझ में आएगा। ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे लाइटें आ रही हैं, एक ही पॉइंट पे लाइटें गिर रही हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, लाइटें गिर रही हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे। ये क्या है, अपसारी पुंज है, अपसारी पुंज। ठीक है, ये अपसारी पुंज है। कैसा है, अपसारी पुंज है, अपसारी पुंज। ठीक है, इसकी बात अगर करते हैं, एक ही जगह से लाइट निकले, माना एक कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट से बहुत सारे प्रकार की किरणें निकल जाएं तो उसको क्या बोलते हैं, अपसारी पुंज बोलते हैं। माना कोई लाइट की व्यवस्था आपने की, बल्ब लिया और उस बल्ब से रेज निकलेंगी तो एक ही पॉइंट से बहुत सारी रेज निकल जाए, बहुत सारी रेज निकल जाए, उनको क्या बोलेंगे, अपसारी पुंज बोलेंगे। जैसे हम देखते हैं, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 रेज, 2 रेज, 3 रेज, 4 रेज, 5 रेज, 6 रेज, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से रेजें निकल रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अपसारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपसारी
और ये कैसा पुंज है, ये अपसारी पुंज है, अपसारी पुंज है। अब हम बात करते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल में क्या होता है, सीधी रेखा में यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलती रहे जो रेज, उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। इस प्रकार से 1 2 3 4 यहाँ पर हम बना देते हैं। इस प्रकार से सीधी यानी कि पैरेलल रेखा में चलती रहे, उनको क्या बोल देते हैं, समांतर पुंज बोल देते हैं। ये कैसा है, समांतर पुंज है। ठीक है, तो समझ रहे हैं, एक ही पॉइंट पे लाइट यहाँ पर आती है। देखें इधर, ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे सारी लाइटें गिरेंगी। इस पॉइंट पे तो इनको क्या बोलेंगे, अपसारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपसारी बोलेंगे। और इस वाले में ये अभिसारी है और ये क्या है, अपसारी है। एक पॉइंट से बहुत सारी लाइटें निकल रही हैं और ये एक पॉइंट पे बहुत सारी लाइटें आकर के गिर रही हैं और ये क्या चल रही है, पैरेलल लाइन में यानी कि चल रही है, समांतर लाइन में चल रही है। तो ये क्या है, ये हम पढ़ रहे थे रे ऑफ लाइट, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तीनों आपके सामने लिखे हुए हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल। 3 प्रकार की रेज होती हैं और तीनों प्रकार के आपके सामने डायग्राम बने हुए हैं। आप बिल्कुल जुटे रहें मेहनत से और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में समझेंगे कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन होती क्या है एक्चुअल में, और आसान भाषा में समझेंगे बेहतरीन तरीके से, डायग्राम सहित हम एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।